अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से क्यूब बनाया। अब मुझे उतना बड़ा क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कटिंग नहीं करनी है हम लोग को, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हम लोग का अरेंजमेंट है एफसीसी, जो कंसर्न हेडिंग है वो एफसीसी की चल रही है, ये चीज है। अब इस एफसीसी में अगर हम लोग देख रहे हैं कि सर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो फेस सेंटर एटम है सर, ये फेस सेंटर एटम, ये फेस सेंटर एटम, ये फेस सेंटर एटम, पीछे वाला फेस सेंटर एटम और आगे वाला फेस सेंटर एटम, इनके बीच में यहां पर हमें मिलता है एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, इनके बीच में हमें क्या मिलता है, इसको एफसीएफसी लिख देते हैं। फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, और ये है फेस सेंटर। ठीक, तो चार दोस्त 6 हो गए फेस सेंटर, और बीच में हमें क्या दिख रहा है बेटा, एक ओवी दिख रहा है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिख रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग रूम में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे है। सपोज करो कि सर हम लोग जिस रूम में बैठे हैं उसमें 4 वॉल तो ऐसे हो गई, एक ऊपर एक नीचे। अब इस वॉल पे जो फेस सेंटर एटम है उसकी आधी टमी तो सर इस कमरे में है, आधी बगल वाले में, इस वाले की आधी टमी इस कमरे में है, आधी बगल वाले में। ठीक, उधर पीछे वाली जो उसकी आधी टमी इस कमरे में है, आधी पीछे वाले में, इस वाले फेस सेंटर की आधी टमी यहाँ पे। ठीक, तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, इसी तरीके से एक नीचे और एक ऊपर। तो ये दोनों क्या टच कर रहे हैं, नहीं सर, ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं। तो बीच में जो खाली जगह है, इसको यहाँ पे अगर हम एक एटम एज्यूम करें कि सर यहाँ बीच में एक एटम रख दिया, तो ये एटम कितने एटम के साथ टच में होगा, 1 2 3 4 और 5 6 एटम के साथ टच में होगा। तो बीच में हमें क्या दिख रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड हम जानते हैं कि सर वो कितने एटम से मिलकर बना होता है, 6 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक, 2 2 4 और 2 6। तो एफसीसी के बॉडी सेंटर पर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, वो चीज हम लोगों ने बना दी। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि सर और कहां होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि सर ये जो फेस सेंटर एटम है, ये फेस सेंटर एटम सर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सर ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर एटम टच कर रहा होगा। बोलो भाई, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। एक फेस को इसके लिए हम लोग को अलग से बनाना पड़ेगा कि सर ये फेस है और ये फेस सेंटर एटम है, तो ये इस कॉर्नर वाले एटम, इस कॉर्नर वाले एटम, इस कॉर्नर वाले एटम और इस कॉर्नर वाले एटम के साथ टच में होगा। ये फेस सेंटर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। ठीक, तो क्या ये दोनों कॉर्नर आपस में टच में है? अगर ये दोनों कॉर्नर आपस में टच में होते तो सर हम a बराबर 2r लिख सकते थे, लेकिन यहाँ a बराबर 2r क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि बीच वाली जगह सर खाली है और वहां पे उसकी लोकेशन हमें पता नहीं चल रही कि वो कितना गैप है। ठीक है ना, उसकी गैप नहीं पता चल रही है। तो हमने a बराबर 2r हम लोग एफसीसी में इसीलिए नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले डिस्टेंस निकालते हैं, ये a है, ये a है, तो ये कितना आ जाता है a√2, और a√2 में हम लोग 4r ले लेते हैं, 2r इसका, 1r इसका, 1r इसका, a√2 बराबर 4r। फिलहाल अभी ये दोनों एटम के बीच में गैप है। जैसे अगर मैं अज्यूम कराऊं कि सर ये एक वॉल है हमारे सामने, बीच में फेस सेंटर एटम है सर, ये फेस सेंटर एटम ऊपर वाले दोनों कॉर्नर और नीचे वाले दोनों कॉर्नर के साथ ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बोलो भाई, ये फेस सेंटर एटम ऊपर वाले दोनों कॉर्नर, नीचे वाले दोनों कॉर्नर के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ऐसे। तो सर इनके बीच में जो गैप है, ये कॉर्नर के बीच में गैप है कि नहीं है। इस गैप में अगर हमने कोई एटम ले आए बाहर से और वो फिट किया, तो वो एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में, अब ये देखना है। सर इसको अगर हम लोगों ने यहां फिट किया, ठीक, यहां फिट किया, तो सर ये ऊपर वाले कॉर्नर के साथ टच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। नीचे वाले कॉर्नर के साथ टच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। सर ये स्फेरिकल एटम है, तो इस फेस सेंटर एटम के साथ टच करेगा कि नहीं। अगर हम यहां पे कोई एटम एज्यूम करें, इसको मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं कि सर यहां पर है, ये रेड कलर का स्फेरिकल एटम है, ठीक है ना, ये बना दिया मैंने। तो ये कितने एटम के साथ कांटेक्ट में दिख रहा है सर, ऊपर नीचे और एक ये फेस। सर इसके बाजू वाली जो कमरे में जाएंगे, क्योंकि देखो इसके बाजू वाला जो कमरा है, इसको पहले मैं
ऐसे समझा रहा हूं कि सर ये ऐसे है, एक रूम और होगा इसके बगल में, इस यूनिट सेल के बगल वाली फेस, तो उसका जो फेस सेंटर एटम होगा सर उसके साथ भी टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। सर ये जो हमारी वॉल है, इस वॉल में हम लोगों ने देखा था कि सर ये 4 रूम में कंट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती? सॉरी, ये जो एज है, ये एज जो है वो 4 रूम में कंट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती? तो सर यहाँ वाले फेस सेंटर के साथ ये एटम जो है वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये जो हमने नया एटम माना है, रेड कलर वाला एटम, रेड कलर वाला एटम ऊपर वाले कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर के साथ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रेड कलर वाला एटम है सर, इस फेस सेंटर एटम के साथ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। ये वाली जो वॉल है सर, इसका जो फेस सेंटर एटम है इसके साथ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि स्फेरिकल एटम है सर, स्फेरिकल एटम है सर, तो ये इस वाले फेस सेंटर और इस वाले फेस सेंटर दोनों के साथ टच कर रहा होगा। अब इस दीवार को आगे बढ़ाओ, दूसरे रूम में गए हम, वहां जो फेस सेंटर एटम होगा उसके साथ भी ये टच कर रहा होगा। ठीक, इस दीवार को पीछे ले जाओ, पीछे ले गए, पीछे इस रूम के पीछे वाले में, तो उसका जो उधर वाला फेस सेंटर एटम होगा उसके साथ भी ये टच कर रहा होगा। यानी कि सर 4 जो क्रॉस वॉल है इनके फेस सेंटर एटम के साथ टच कर रहे हैं। इधर वाला फेस हो गया, इधर वाला फेस हो गया, इधर वाला फेस हो गया और इधर वाला फेस हो गया, ये 4 फेस सेंटर एटम के साथ टच कर रहा है। ऊपर वाले कॉर्नर के साथ कर रहा है, नीचे वाले कॉर्नर के साथ कर रहा है। तो टोटल कितने एटम के साथ टच कर रहा है? ये 6 एटम के साथ टच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कुछ इस तरीके से सपोज करो कि हम लोग जिस रूम में बैठे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एज हो गई हमारी, जो वर्टिकल एज थी वो वर्टिकल एज यहाँ पे है, ठीक है। वर्टिकल एज में हम लोग देख रहे हैं कि सर ऊपर एक कॉर्नर एटम है, नीचे एक कॉर्नर एटम बताया था अभी, जो हमने अभी फिगर बनाया था आपके लिए, वो फिगर क्या था? कुछ इस तरीके से था सर कि 4 फेस सेंटर एटम है सर, और ऊपर नीचे वाला 2 कॉर्नर एटम है, और ये फेस सेंटर एटम है। फेस सेंटर एटम 1 2 किया गया, 3 4 किया गया, तो उनको यहां शो किया जा रहा है कि सर ये कैसे है। सपोज करो कि ये जो एज थी हमारी वो एज यहाँ पे है, ठीक है, एज यहाँ गई हुई है बीच में, ठीक है। तो अगर ये हमारा चूंकि स्फेरिकल शेप का एटम होगा, ये थोड़ा स्फेरिकल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, काटने में थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये वाला फेस सेंटर एटम है, यहाँ Fc2 लिखा हुआ है, इधर वाले पे Fc1 लिखा हुआ है सर, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऊपर नीचे कॉर्नर तो हो गए सर। इस रूम के इधर गए तो यहाँ पे Fc3 है सर, इसके साथ ये वही छेद है जो कॉमन है सब में, ठीक है। वहां पे इस खाली जगह पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वही बताया जा रहा है। और इसके पीछे वाले रूम में गए, पीछे वाले में, पीछे वाले में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये है पीछे वाला रूम, तो इसमें भी जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो इसको भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4 एटम हो गए सर हमारे फेस सेंटर पे, ये चारों, और ऊपर नीचे 2 कॉर्नर हो गए। तो टोटल ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह कितने से मिलकर के बनी हुई घिरी हुई दिखाई दे रही है? आप देखें इसको इस तरीके से, लैटरल व्यू भी, ये फ्रंट व्यू था, ठीक है, लैटरल व्यू। तो ये सर हमारे पास फेस सेंटर 1, फेस सेंटर 2, फेस सेंटर 3 और फेस सेंटर 4, ये 4 एटम हो गए, और ऊपर नीचे हो गए 2 कॉर्नर, इनसे मिलकर के ये बनी हुई जगह है। ये चीज हम लोगों ने समझी कि सर हमारे एक जो वर्टिकल एज है उस पे तो जितनी भी एजेस है उन पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 फेस सेंटर और 2 कॉर्नर एटम से मिलकर बनी। अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो एक तो मिल रहा है सर बॉडी सेंटर पर, और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन पूरा 1 है, प्लस 12 मिल रहा है सर एज सेंटर पर। 12 कहाँ मिल रहा है? एज सेंटर पर मिल रहा है, और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 का, तो यहां से हो गया 1 और वहां से हो गया 3, टोटल कितना हो गया? 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात की हम लोगों ने 4 आया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया सर 4, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 8, ठीक। तो टोटल वॉइड कितने हो गए? टोटल वॉइड जो हो गए वो हो गया 8 4 12, ठीक। तो हम लोगों ने यहां से कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि सर अगर हमारे पास इफ
n इज नंबर ऑफ एटम, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम है, क्योंकि यहां देखिए 4 एटम थे, तो 4 के 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है और उसका दुगना टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो उसी तरीके से हम लोग ने कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि अगर n नंबर ऑफ एटम है तो 2n क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, और n होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और 2n जोड़ दो तो 3n हो गया टोटल वर्ड। टोटल वर्ड कितने होगा बेटा, 3n। इस फॉर्मूले पे हम लोग को न्यूमेरिकल मिलता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम है तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, और टोटल वर्ड जो होगा वो 3n होगा। यहां पर हम लोगों ने देखो, जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनके लिए एक ऑप्शन है कि या तो वो इसको रट ले कि सर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं एफसीसी में, ठीक, और साथ ही साथ उनकी लोकेशन रट लें कि एक बॉडी सेंटर पर है और बाकी एस सेंटर पर है, बाकी कहाँ है, एस सेंटर पर है। इनकी कहानी, अगर कहानी में भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो बॉडी सेंटर वाला एटम है सर, ये बॉडी सेंटर वाला एटम जो है वो 6 फेस सेंटर से घिरा हुआ है, जबकि ये वाला जो है सर ये किससे बना हुआ है, ये हमारे 4 हर एक फेस सेंटर, हर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात कर रहे हैं, तो 4 फेस सेंटर एटम है और 2 कॉर्नर एटम है, 2 कॉर्नर एटम से मिलके बना हुआ है। क्योंकि इनकी पूछा जाता है जैसे टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो किस किस से बना होता है, तो हमने कहा कि सर 3 फेस सेंटर एटम है, एक कॉर्नर एटम लगता है, और एक टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन होगा। एक क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वर्ड है और 8 का 8 इंटरनल है, जबकि यहां पर हम लोग आ रहे हैं तो सर हमारे पास एक क्यूब में 4 आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, जिसमें से एक बॉडी सेंटर पे है और 12 एस सेंटर पे है, और 12 एस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, तो 3 और 1 4 ये निकला। अब इनकी जेनेसिस पूछ सकता है कि सर ये बना किससे है, तो जो बॉडी सेंटर वाला है वो 6 फेस सेंटर से घिरा हुआ है, 2 ये दोनों, 2 ये और 2 ये, 6 फेस सेंटर से घिर के बना हुआ है। जबकि जो एस सेंटर पे है वो किससे बना हुआ है, तो 4 क्रॉस वॉल हो गई सर इनके फेस सेंटर एटम, ऊपर एक कॉर्नर नीचे एक कॉर्नर, ठीक, इससे मिलके बना हुआ है। हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये हम यहाँ पे बेटर है कि ओवी लिख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर ओवी यहाँ है, 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 4 ऊपर हो गए, एक बॉडी सेंटर वाला हो गया, एक ओवी, एक ओवी, एक ओवी, ये सब ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक। तो 12 हमने बना दिए एस सेंटर पर और एक बॉडी सेंटर पर, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ है सर, तो टेट्राहेड्रल वर्ड मैंने बताया था कि सर हर एक कॉर्नर से एक टीवी निकला हुआ है और उसकी डिस्टेंस कितनी ये भी लिख दिया था अभी, ठीक। तो हमारे 8 इसमें टीवी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो दिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए वैसे तो हम लोग को ज्यादा परेशान नहीं होना है, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए हमने डिस्टेंस दिखा था कि डिस्टेंस ऑफ टीवी फ्रॉम कॉर्नर, तो ये आया था a√3/4। अब इस वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर कितना है, तो ये तो a/2 दिख रहा है साफ साफ, बॉडी से अगर एस सेंटर पे है तो सर ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी सेंटर पर है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर कितना हो जाएगा, तो एक इसको अलग से लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है। तो कौन सा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिख देते हैं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड फ्रॉम द कॉर्नर, तो ये हो जाएगा a√3/2, बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस a√3/2 होगी,
और एक और हो जाएगा सर कि डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर, तो एज सेंटर वाला जो है वो कितना हो जाएगा a/2। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी, बॉडी सेंटर वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी, एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी डिस्टेंस कॉर्नर से कितनी होगी। हो जाएगा, नोट करें।